सांसों की जंग और अस्पतालों में बेड के लिए तड़पते भटकते लोगों को देश ने देखा है। इतना सब होने के बाद भी लोग कोरोना से क्यों नहीं डर रहे हैं? क्यों ऐसी लापरवाहियां कर रहे हैं? बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर हिमाचल तक कोरोना को लोग क्यों फिर से बुलाने पर आमादा हैं? भारत में कोरोना की दूसरी लहर भले ही मंद पड़ गई है, लेकिन ये याद रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है और तीसरी लहर का खतरा भी बरकरार है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया, वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है 2 दिन के अंदर देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 45,951 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 33,566 मामले आए थे। अचानक देश में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामलों का उछाल आ गया। अगर ऐसे में हम लापरवाहियां करते हैं तो ये घातक साबित हो सकता है। फिर लोग हैं कि मानते नहीं। आपको पटना के बाजारों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना के बाकरगंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान तेजी से कोरोना बढ़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगाने से संख्या में काफ़ी कमी आई थी। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए अनलॉक होता जा रहा है बिहार, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बाजारों में पहुँच रहे हैं, मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और ये बेहद गंभीर मामला है। भोपाल की सड़कों पर भी लोग कोरोना को भुला बैठे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि मास्क हटा तो कोरोना वाली दुर्घटना घटी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है और लोग अब बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका से पहले होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अब जो दूसरी लहर में कहर देखने को मिला है कोरोना का, कम से कम उससे कोई सबक लिया जाता। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में अगर आप देखें सड़कों पे, तो वो बिना मास्क के निकल रहे हैं और ये एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है उन लोगों पे कि आखिरकार तीसरी लहर की संभावना से पहले वो कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उमड़ी टूरिस्टों की भीड़। सोलन में प्रशासन ने लगाई धारा 144। और ये देखिए हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीरें, कैसे टूरिस्ट कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोलन में इतने टूरिस्ट आ गए कि प्रशासन को मजबूरी में धारा 144 लगानी पड़ी। हिमाचल के नारकंडा में भी टूरिस्टों की भीड़। यही हाल नारकंडा हिल स्टेशन का रहा, यहां भी टूरिस्ट उमड़ पड़े। राजस्थान के दौसा में कोरोना को न्योता, वैक्सीनेशन सेंटर पर आउट ऑफ कंट्रोल हुई भीड़। ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं। यहाँ 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ इतनी है कि लोग एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। यहाँ लोग कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन लगवाने आए हैं, लेकिन यहाँ जितनी भीड़ है उससे कोरोना को जैसे न्योता दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर भीषण गर्मी की मार पड़ रही है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तो गर्मी की वजह से जंगलों में आग तक लग गई है। जर्मनी जैसा देश जहां 12 महीने अमूमन ठंड हुआ करती थी, वहां भी पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। तेज गर्मी की मार झेल रहे अमेरिका में हालात बदतर होते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक वॉशिंगटन और ओरेगन में भीषण गर्मी के चलते 12 लोगों की मौत हो गई। गर्मी से बचने के लिए लोग वाटर पार्क, बीच और ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं। पोर्टलैंड में पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। सिएटल में पारा 37.7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इडाहो में पारा 37.7 डिग्री सेल्सियस के पार है, तो लुइस्टन में पारा 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्पोकन में मंगलवार को पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। ये यहाँ का अब तक का रिकॉर्ड है। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया और नेवादा की हैं। यहाँ भीषण आग और तपती धरती लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। दरअसल पूर्वी कैलिफोर्निया के रेगिस्तानी इलाके डेथ वैली में
जहां पारा 54 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, वहीं कैलिफोर्निया से सटे नेवादा में जंगलों में लगी आग बेकाबू रफ्तार से बढ़ती जा रही। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन अधिकारियों के साथ साथ हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा रही है। सिएटल में भी इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। तापमान अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग गर्मी से बचने के लिए समुद्री तटों और पार्कों का रुख कर रहे हैं। ग्रीस के पेलोपोनेस और अटिका समेत दूसरे प्रांतों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। राजधानी एथेंस में चुभती जलती गर्मी से लोग बेहाल हैं। यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी अफ्रीका से आ रही गर्म हवाओं की वजह से यहाँ लगातार गर्मी बढ़ती जा रही। ये तस्वीरें जर्मनी की हैं। यहाँ आमतौर पर ठंड का मौसम बना रहता है, लेकिन यहाँ पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। लोग गर्मी भगाने के लिए नदी के किनारे बैठना पसंद कर रहे हैं और वहीं लोग आइसक्रीम खाते भी दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मुंबई में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान को लूटा गया और दुकान मालिक की हत्या कर बदमाश भीड़भाड़ वाले इलाके से फरार हो गए। इस वारदात से स्थानीय लोग और दुकानदार डरे हुए हैं। मुंबई के दहिसर इलाके में स्थित ओम साई ज्वेलर्स की दुकान पर सुबह करीब 11:15 बजे डाका पड़ा। 3 लोग एक्टिवा स्कूटी पर बैठकर आए, ज्वेलरी लूटी और दुकान मालिक 40 साल के शैलेंद्र पांडे के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कुछ पलों में ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हो गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुकान के सामने एक आरोपी स्कूटर पर बैठकर हॉर्न बजा रहा है, जिससे किसी को पता न चले कि दुकान के अंदर लूटपाट चल रही है। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि 2 आरोपी दौड़कर हाथ में एक बैग लिए स्कूटी पर बैठकर फरार हो रहे हैं। ये वीडियो एक स्थानीय नागरिक ने अपने फोन पर बना लिया। पड़ोसी दुकानदारों के सीसीटीवी कैमरे में भी 3 आरोपियों की एक झलक मिली है। आज सुबह जो घटना हुई, मैं मेरे दुकान पे आया अपने नित्य टाइम पे, जो टाइम पे मैं आता था, तो मैं दुकान पे काम कर रहा था, तो कस्टमर काफ़ी लोग थे और अचानक कुछ आवाज़ आई बहुत तेज, ऐसा मुझे लगा कुछ गिरा है पत्थर पे, और कभी ना कभी कुछ पत्थर पे गिरता रहता था, तो मुझे लगा कुछ गिरा होगा। तो फिर बाजू से एक जन ने बुलाया कि यहाँ पे फायरिंग हुआ है, तो मैं फिर यहाँ से तुरंत भाग के गया तो वहाँ पे कोई दिखा नहीं मुझे, सिर्फ पब्लिक थी। और जब मैं यहाँ से 100 नंबर पे फ़ोन किया तो पुलिस वाले थोड़ी सी देर हुई, पर ये इन्फॉर्मेशन को लेट पहुँचा होगा। फिर मैं यहाँ से और मेरे मित्र के साथ तुरंत मैं चौकी में गया और वहाँ से पुलिस वाले को लेके आया। सर ये जानकारी हमको कुछ है नहीं, क्या इनका पहले क्या किससे दुश्मनी है क्या नहीं है, जबकि ऐसा कुछ अगर रहता तो बताते, चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ। कोई भी बात होती थी तो मुझे एडवाइस लेते थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना ये अंजाम हो जाएगा, इसके पीछे क्या राज है मुझे मालूम नहीं। एक और सीसीटीवी में 3 आरोपी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्कूटी से ठाणे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। कितने की लूट हुई है ये तो अभी साफ नहीं है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने दुकान का सीसीटीवी डीवीआर अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है और आगे जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स सभी जगह हमारे पास जो भी क्लूज है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमने लगाई है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि 3 आरोपी स्कूटी को वसई की तरफ जंगल में छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने स्कूटी बरामद कर ली है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अप्रैल और मई महीने में हर साल चलने वाली लू इस बार ऐसा लगता है मानो रास्ता भटक गई हो। जून के आखिर में लौटकर वो आ जाती थी। इस वक्त जब बादलों को मेहरबान होना था, भीषण गर्मी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू तक लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पारे के उछाल के साथ गर्म हवाएं पिछले 2-3 दिनों से झुलसाने पर आमादा है। सूरज का पारा हाई, तप रही है धरती, बढ़ती उमस से जिंदगी बेहाल, गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। जून के आखिरी हफ्ते में सूरज की किरणों ने कहर बरपा रखा है। धरती जैसे गर्म तवा बन गई है। तपती सड़कों पर नंगा पांव पड़ जाए तो फफोले पड़ जाने का खतरा महसूस होने लग रहा है। एक तो सूरज का ताप और उस पर भयानक उमस। हर दिल से शायद यही आवाज निकलेगी, उफ, इतनी भीषण गर्मी। सड़कें अंगारा बनी हुई हैं, लोगों का पसीना छूट रहा है।
उत्तर भारत में गर्मी ने कैसे कहर बरपा रखा है, इसका अंदाजा आप कुछ शहरों के तापमान से लगा सकते हैं। दिल्ली में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। जम्मू में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। चुरू में और जैसलमेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि श्रीगंगानगर में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि हिसार में पारा 45 डिग्री तक चढ़ गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। तपती गर्मी में कहीं भीषण बिजली कटौती चल रही है तो कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। अंबाला में कपड़े की होलसेल मार्केट में आग लग गई। गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है तो ट्रांसफार्मर फूंकने की घटनाएं भी तेज हुई है। सोनीपत में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के चलते पीने के पानी की किल्लत हो रही है, जिसके खिलाफ महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बढ़ती गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग में भी इजाफा हो गया है। बुधवार को बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देश में आज बिजली की मांग 4,303 मेगा यूनिट थी। इससे पहले 8 अप्रैल को बिजली की मांग 4,161 यूनिट थी। दिल्ली में मॉनसून का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है। चिलचिलाती धूप में लोगों का जीना मुहाल है। चौमासे में लू का मजा हमसे पूछिए, इश्क कैसे बन गया है सजा हमसे पूछिए। मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से अभी लू के आसार बने हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि चारों ओर सिर्फ आग के गोले इधर से उधर आ जा रहे हैं जो आपको तपा रहे हैं। आप भी शायद मेरे साथ यही कहना चाहते हैं, बरसों राम धड़ाके से दुनिया मर गई फाके से। यानी मानसून कब आए, लेकिन अभी फिलहाल 10 दिन तक मानसून के आने की कल्पना भी मत कीजिए। राजधानी दिल्ली में तो सूरज के चढ़ते पारे के सामने मौसम वैज्ञानिकों के सारे दावे धराशायी हो गए। दिल्ली में 14 जून से 17 जून के बीच बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बारिश तो दूर, यहाँ दोपहर में घर से बाहर निकलना भी मुहाल है। पछुआ हवाओं की लू अलग से चल रही है। अभी हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जो लार्ज स्केल फीचर होना चाहिए वो फेवरेबल नहीं है। वो हमारे पास मोस्टली कर सकते हैं कि 14 जून तक हमारे पास फेवरेबल था, तो उस समय हमारे पास एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई थी और मानसून वेस्ट यूपी तक प्रोग्रेस किया था। उसके बाद से हमारे पास ऐसी कंडीशन फेवरेबल नहीं बन रही है। तो फिलहाल आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि अगले 7 दिनों तक कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं होने वाली है जिससे कि मानसून प्रोग्रेस करे। चंडीगढ़ में लॉकडाउन खुलने के बाद भी यहाँ भीषण गर्मी के चलते सुखना झील पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि इस मौसम में यहाँ सैलानियों की भरमार रहती थी। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ गर्मी का सितम इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि ना आप घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं। सुखना झील का किनारा है और ये जो इलाका है कहीं ना कहीं पहाड़ों के बेहद पास होता है। लेकिन अगर तापमान की बात करें तो चंडीगढ़ का तापमान 41 डिग्री को पार कर गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग जो है बिल्कुल नाम मात्र को हो रही है। गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो लोग सुखना लेक पर घूमने भी आ गए हैं वो भी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के चलते वापस जा रहे हैं। अभी हमें बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि अभी तो यार ज्यादा गर्मी है यहाँ पे और बहुत मुश्किल हो रहा है वैसे भी घूमना। बुरा हाल हुआ है जी, अब तो घर जाने का मन कर रहा है। घर जाने का मन कर रहा है। हाँ जी, दिल करा कि थोड़ा टाइम बिताऊंगा, पर नहीं, अब तो गर्मी से घर जाना पड़ेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड में झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद तो धरती पर सूरज देवता का कोप बरस रहा है। अब ये तपिश तो तभी कम होगी जब आसमान से झमाझम बारिश होगी। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। ऐसा लग रहा है मानो मौसम ने रिवर्स गियर लगा दिया हो। गर्मी और लू के बाद राहत की बूंदें पड़ती हैं, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। अप्रैल, मई और आधे से ज्यादा जून ठीक ठाक बीता। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश भी हुई, लेकिन अब एक बार फिर पारा 45 डिग्री पर लौट आया है। लोग मॉनसून के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं।
अर्थी सजी है, लोग मातम भी कर रहे हैं और ये देखिए अर्थी भी निकल गई, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अर्थी के साथ ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं। सच तो ये है कि ये आदमी जिंदा है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में भीषण गर्मी से निजात दिलाने और बारिश के लिए लोग अर्थी वाला टोटका कर रहे हैं। जिंदे आदमी का मुर्दा निकाल रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। हम जरा सब दूर पानी गिर गया है हमारे पास है। तो सरदारपुर के अंदर, राजगढ़ के अंदर पानी नहीं गिरा है, तो सरदारपुर क्षेत्र में, इसलिए तो ये टोकता निकाल रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी भोपाल की झीलों के किनारे लोगों का रेला लगा रहता था, लेकिन अब वहां सब सूना पड़ा है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इस वक्त अगर आप देखें तो वो है भोपाल की बड़ी झील। लेकिन मेरे ठीक पीछे जहां पर इस समय लोग बड़ी संख्या में घूमने आते थे, आप देखिए कैसे सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। जबकि ये वो समय है जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आकर के सेल्फी खिंचवाते हैं। लेकिन बादल आते हैं मध्य प्रदेश में, ऊपर आसमानों पे बादल का डेरा होता है, वो छट जाते हैं और उमस भरी गर्मी से लोगों को फिर से परेशान होना पड़ता है। का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी, इतनी उमस है और कि मतलब यहाँ मतलब आके भी ये लगता है कि और ज्यादा गलती कर दी है हम। भीषण गर्मी से निजात के लिए कहीं लोग टोटके कर रहे हैं तो कहीं पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पिछले एक हफ्ते से गर्मी और उमस ने हाल बेहाल कर रखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी लगातार बढ़ती नजर आती है। लोगों के आगे सिवाय जूस, पानी और ठंडी चीजों के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा। हम मौजूद है लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ लोग जो पहुंच रहे हैं। दुकानों पे, खासतौर की जूस की दुकानों पे भीड़ बढ़ गई है और गर्मी में हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों के आगे अब पसीना पोंछने और पानी पीने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के तमाम हिस्सों में झमाझम बारिश हुई थी, बाढ़ के हालात बन गए थे, लेकिन अब गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। 2-3 घंटे में कम से कम 2-3 बोतल पानी पी चुका हूँ और तब भी प्यास नहीं बुझ रही है और अभी से अंदर से बाहर आया हूँ और लेकिन इतना पसीना था, अंदर आ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। 5 मिनट भी रहना उमस में दूभर हो रहा है। जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक आप नहीं चल सकते हैं। झारखंड में हफ्ते भर से सूरज की बादलों से लुका छिपी चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई है। लोग पसीने से तरबतर हैं। गर्मी लगातार बनी हुई है, लोग परेशान हैं, लोग कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार पसीना चल रहा है और उमस है, उसके वजह से जम्मू में गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। पारा लगातार चढ़ रहा है, लोग कोल्ड ड्रिंक और गन्ने का जूस पीकर गर्मी भगाने की कोशिशों में लगे हैं। देश के कई भागों की तरह जम्मू संभाग भी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा लगातार जो है वो बढ़ रहा है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। आज जम्मू में तापमान जो है 43 डिग्री को भी जो है पार कर चुका है और साथ ही में हवा में नमी भी काफी ज्यादा है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग छांव की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के चलते जूस की दुकानों पर चहल पहल बढ़ गई है। उधर राजस्थान के तमाम इलाकों में सूरज का पारा 7वें आसमान पर चला गया है। चूरू और जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। राजधानी जयपुर में भी सूरज का प्रकोप जारी है। गर्मी से राहत के लिए लोगों की नारियल पानी और लस्सी की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। राजस्थान के लिए जून महीने का आखिरी दिन जबरदस्त गर्मी का प्रकोप लेकर आया है। घर से निकले हुए मुश्किल से 4 से 5 मिनट होते हैं कि लोग पसीने में तरबतर हो जाते हैं और ऐसे में जूस, नारियल पानी, गन्ने का रस और लस्सी छाछ बेचने वालों की पौबारा हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लस्सी की दुकान के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है ताकि बढ़ती हुई गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल पाए। हम लोग क्या लस्सी लेने वाले और जो लोग हैं यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं पहले? जी सर, गर्मी की वजह थोड़ा प्रेशर है, बहुत ज्यादा है। नॉर्मली नारियल पानी कई कई जगह नहीं मिल पाता। लस्सी मोस्टली इफेक्टिव है यहाँ पे हमारे ऑफिस के पास में, तो आई कैन कैरी दिस। बढ़ती गर्मी की वजह से लस्सी की बिक्री में खासा इजाफा हो गया है। पंजाब के अमृतसर में भीषण गर्मी से राहत के लिए देखिए बच्चों और नौजवानों ने ये कौन सा तरीका निकाल लिया।
गर्मी से घर में रहना मुश्किल हुआ तो ये नहर पर आकर मौज मस्ती में लग गए। पुलिया से छलांग मारकर ये नहर में नहा रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से देवंकुर, रांची से सत्यजीत कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।